हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्पीड पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके सामने हम एक नई सीरीज कक्षा 10 का रसायन विज्ञान के रूप में लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जोर जबरदस्त के साथ चल रही होगी। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो सके जो पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं। अगर देखिए, हमारा पहला पाठ का है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी पर हम आज बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या करता है, H2O यानी H+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है और जबकि H2O यानी जल का निर्माण करते हैं और ये द्रव अवस्था में है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले जल का निर्माण करते हैं, जिसका गुणधर्म अगर बात किया जाए तो ये द्रव अवस्था में है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ के गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसमें एक बात याद रखना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से फिर उसी अवस्था में नहीं वापस किया जा सकता है जिससे वो बना हो। कहते हैं कि जब अभिक्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल बन गया, अब बताइए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसकी भौतिक विधियों में वापस लाने के लिए ये हम इन विधियों से कभी उनको वापस फिर नहीं बदल सकते, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इन विधियों द्वारा वापस नहीं कर सकते। जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रीकरण, ये हमारी वो विधियां हैं जिसमें कि हम पानी बना करके फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे वाष्पीकरण जो है, ये द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। कहता है कि अगर हम पानी बना लिए और इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर लें, तो ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण किसमें जल डाल क्या रखा है, नीचे से गर्म किया गया, इसमें जल डाल करके बीकर में और इसको वाष्प बनाया जा रहा है। तो जब वाष्प बन रहा है इसे वाष्पीकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अलग नहीं कर सकते। दूसरा है ऊर्ध्वपातन। ये द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस अवस्था से बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कहता है कोई भी वस्तु अगर द्रव अवस्था में है, परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस, कहता है ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऐसी क्रिया द्वारा भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को अलग नहीं कर सकते या तोड़ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर बर्फ को हमने रखा है, ये सॉलिड यानी ठोस है, और क्या होता है, ऊर्ध्वपातन भी जो होता है सब्लिमेशन के द्वारा होता है, तो इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन से सीधे गैस में बदल जा रहा है, जबकि इसे पानी बनना चाहिए। जो पानी नहीं बना तो इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, यानी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना। कपूर का गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन। उसके बाद में आसवन की बात किया जाए, किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को पुनः ठंडा करके द्रव में बदलना आसवन कहलाता है। यानी किसी भी पानी, जैसे मान लिया जाए पानी को अगर हम गर्म करते हैं फिर वाष्प में बदल जाता है और वाष्प को पुनः हम ठंडा करते हैं तो पानी में बदल जाएगा। इस क्रिया को आसवन बोलते हैं और इस क्रिया द्वारा भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। और इसका चित्र आप देख सकते हैं, ये आसवन विधि द्वारा ये चित्र दर्शाया गया है। अगला अपकेंद्रण विधि होता है। एक ऐसा विधि है जिसमें क्या करते हैं कि हम मक्खन निकालते हैं। जब हम इसमें क्या करते हैं, इस पर गति करके किसी को घुमाया जाता है तो उसमें जो हल्के कण वाले होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और जो वजन वाले कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। उदाहरण के लिए मक्खन निकालना अपकेंद्रण विधि का उदाहरण है। आप देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें दो चीज पाया जाता है, जिसे यहाँ पर देख लेते हैं, CO2 बराबर C+O2 बराबर CO2, यानी ये C+O2 मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, O2। तो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक में जो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हमने पानी बनाने के लिए क्या लेना है, पानी बनाने के लिए हमें दो गैस की जरूरत है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की।
तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मिल करके बन रहे हैं, तो इसे अभिकारक कहेंगे। यानी दो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और इससे मिल करके जो बनेगा यानी H2O बनेगा, यानी पानी बन के जाएगा, तो पानी जो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे C+O2 ये अभिकारक है, इससे जो बनेगा वो उत्पाद होगा। जैसे कि हम लोग ये जान सकते हैं, अगर देहाती भाषा में अगर हम बात करें तो दाल चावल गड़बड़ करके हम खिचड़ी बना सकते हैं। तो दाल चावल जो बना वो अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया में बात किया जाए तो अभिकारक का काम करेंगे। और जो बनकर हमारा वो तैयार हुआ, दाल चावल से हमारा खिचड़ी बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बनेंगे, यानी जो बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ उत्पाद की बात कर लिया जाए, उत्पाद की अगर बात किया था तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। C+O2 से मिलकर के क्या बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही हमारा उत्पाद है। और C+O2 जो था ये हमारा क्या है, आप लोग इससे पहले देख चुके हैं, क्या है, अभिकारक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके।